अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है और आज हम बात करेंगे कि एसएसजीसी यानी कि सुई गैस काफी अरसे से ये चीजें हम देख रहे हैं कि हो ही जा रही हैं एसएसजीसी की जानिब से। और अभी भी बिलिंग में अगर आप नोट करें क्या एक चीज है जो हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। सुई गैस ने कराची वालों को ऑलमोस्ट चोर करार दे दिया है। मेजॉरिटी कराची वालों को उन्होंने चोर करार दे दिया, धोखेबाज करार दे दिया। और उनका कहना यह है कि ये स्लो मीटर रीडिंग है, यानी कि अपना स्लो मीटर ये रखते हैं जिसकी वजह से उनके बिल पर कुछ चार्जेस हैं जो हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ चार्जेस ये आपको नजर आएंगे, पीयूजी चार्जेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहले तो आप अपने बिलों में जाइएगा और अपने बिल्स में जाकर आप चेक करें कि आपके बिल में ये चार्जेस हैं या नहीं है। काफी लोगों के, मेजॉरिटी के चार्जेस आते हैं पीयूजी चार्जेस। होता क्या है कि सुई गैस ने, यानी तकरीबन अगर मैं आसान अल्फाज में बात करता हूं, 40 यूनिट से अगर आप कम यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो आपका बिल जो है वो 250 पर लॉक हो जाता है, यानी कि आपका बिल 250 आता है चाहे आपके जितने भी यूनिट्स हों। लेकिन अगर उससे ऊपर आपके जाते हैं तो फिर उस हिसाब से जो इनका स्लैब है वो आपके बिल में चार्जेस लगते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 यूनिट से कम यूनिट्स खर्च कर रहे हैं तो आपका बिल 250 रुपए आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि सुई गैस वाले ये कहते हैं कि जब किसी घर में वो ये देख रहे हैं कि 40 यूनिट से कम बिल आया जा रहा है तो वो उसको उठाकर पीयूजी चार्जेस लगा देते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपका मीटर स्लो है। अब पीयूजी चार्जेस क्या है, इसकी चार बातें सुनिएगा। पहली बात, यानी कि आपका जो मीटर है किसी वजह से वो गैस शो नहीं कर रहा जो घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका मीटर स्लो हो गया है या किया गया है। तीसरी चीज कि आपने टैंपरिंग की है। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से ये चार्जेस सुई गैस उठाकर लगाकर दे देता है। हालांकि उससे पहले सुई गैस को आकर मीटर चेंज करना चाहिए। मीटर चेंज करने के बाद वो जो आपका बिल है मॉनिटर करेंगे और फिर आपका एवरेज बिल जो है भेजते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मीटर भी चेंज नहीं हो रहा, जबकि घरों में ये चार्जेस लग रहे हैं। अब इन चार्जेस से, यानी कि बताया गया कराची वाले जो हैं वो घरों में गैस को चोरी कर रहे हैं। मतलब वो कराची वाले जो 15-15 हजार रुपए बिजली का बिल दे देते हैं, 10-10 हजार रुपए बिजली का बिल दे देते हैं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो 300-400 रुपए की गैस को चोरी कर रहा है इनके ख्याल में, जिसकी वजह से चार्जेस लगा दिए गए हैं। अच्छा, फिर एक और चीज जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये कि चलें फर्ज करते हैं, आपने कहा जो आपने चार्जेस लगाए स्लो मीटर के, फर्ज करें कराची में कुछ लोग ये आपने जिनको आई मीन ये बिल भेजा है वो चोरी कर रहे हैं, यानी ये मीटर को स्लो कर रहे हैं। तो जिनके पास ये चार्जेस आए हैं, ये किसी एक के पास नहीं आए हैं, कई बड़ी तादाद में लोगों के पास ये बिल जो है वो आया है। तो क्या सबके सब एक जैसी चोरी कर रहे हैं? मतलब कराची वाले ना हो गए तो मुनज्जिम गिरोह हो गया जो एक जैसी चोरी कर रहा है, और एक जैसी चोरी करने के बाद सबको आप एक जैसा बिल भेज रहे हैं। तो इसका मतलब आपका इदारे का मीटर ठीक नहीं है। आपके इदारे का मीटर ठीक नहीं जो आपने प्रोवाइड किया है। कराची वाले घर से तो लेकर नहीं आए, ना इन्होंने कहीं से मीटर खुद लगाया, ये तो आपने लगाया है। अगर ये मीटर खराब है तो ये आपका मसला है। ये आप देखें, अगर मीटर स्लो हुआ है और किसी वजह से ये गैस के पूरे नंबर्स नहीं आ रहे हैं मेजॉरिटी लोगों के, कुछ के मसले समझ में आते हैं मेजॉरिटी लोगों के, तो उसका खमियाजा ये तो नहीं भुगतेंगे कराची वाले कि उनको आप बिल भेजते रहे एक्स्ट्रा लगाकर चार्जेस के नाम पर, स्लो मीटर के नाम पर। ये आपका मसला है। तो अगर आपके बिल में भी ये चार्जेस हैं तो आप जाएं सुई गैस के ऑफिस, वहां पर आप बात करें। और कोई अगर आपसे पूछता है घर में कितने अफराद हैं तो जवाब मत दीजिएगा, उसका फर्ज नहीं है। आप एक आजाद शहरी हैं, आप अपने घर की प्राइवेसी उसको क्यों बताएंगे? सवाल ये होता है जब आप बिल सही कराने के लिए जाते हैं सुई गैस के पास, तो पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपको बड़ा ऑकवर्ड होकर सोचता है इतना बिल क्यों कम आ रहा है आपके, क्यों आप गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्करेज किया जाता है कि आप गैस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल खुद हुआ है, मैं खुद गया हूं कुछ लोगों के साथ, ये सवाल हुआ कि गैस आप क्यों कम इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई हमारी मर्जी, हमारे घर में नहीं हो रही कभी गैस इस्तेमाल तो नहीं हो रही, बाहर से खाना आ रहा है। सो गैस कम इस्तेमाल करने पर तो खुद ये सुई गैस बताता है कि गैस को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ये कुदरती गैस है। तो जब कुदरती गैस कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनको डिस्करेज किया जा रहा है। फिर दूसरी बात, ये सवाल पूछा जाता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, कौन कौन लोग, कितने लोग आपके घर में रह रहे हैं। तो ये आपकी अपनी प्राइवेसी है। मैं आपको क्यों बताऊं मेरे घर में कितने लोग रह रहे हैं? ये आप क्यों जानना चाह रहे हैं? ये इस वजह से जानना चाह रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगाएंगे गैस खर्च हो रही है या नहीं हो रही। तो ये कतई तौर पर किसी शहरी से नहीं पूछ सकते, ना ये राइट है उनका कि वो आपसे पूछें आपके घर में कितने अफराद हैं। और इस सिलसिले में जितने अवाम इस वक्त सुन रही है, मैं बात बताते चलूं कि अगर आपके गैस के बिल में ये चार्जेस है तो आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये देखा है बैंक में, जिनके चार्जेस लगे उनको इल्म ही नहीं है और वो बिल जमा करा रहे हैं।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कितने लोगों को मैंने बताया, वो गए सुई गैस के ऑफिस और कुछ लोगों ने जमा भी करा दिया। अब कराची में फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ मकानात हैं, जरा हिसाब लगाइएगा, उसके 10% लोगों ने भी ये बिल जमा करा दिया, जिनके पास ये बिल आया, तो 10% का मतलब यह है तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए सुई गैस की जेब में चले गए। मतलब कराची को लूटा जा रहा है, चोर साबित करके उनको लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आपके साथ अगर ये हो तो आपने क्या करना है, मैं बताता चलूं। आपके साथ पहले तो आपको सुई जाना है, वहां बात करनी है, अगर वो आपकी बात नहीं मानते और बार बार ऐसे आपको चार्जेस देते रहते हैं, तो वफाकी मोहतसिब ऐसा इदारा है कि जहां पर आप जाएं, जहां आपको किसी वकील की जरूरत है न किसी की जरूरत है, वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं। वहां पर दिनों में फैसले किए जाते हैं। या कंज्यूमर राइट्स की हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अपने राइट्स को आप इस्तेमाल करें। कोई भी इदारा आपके खिलाफ कुछ नाजायज करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सुई गैस हो, या कोई भी हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, आप वफाकी मोहतसिब इदारे के पास जाएं। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब कुछ किया है, वहां पर जाकर कंप्लेन लॉन्च करें। आपको वहां पर चंद दिनों के अंदर अंदर आपको इंसाफ मिल जाएगा। इन लोगों के हत्थे मत चढ़िए। 500-600 रुपए समझ के चलें जी, फेंक देते हैं, जाया हो गए। ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बनते हैं किसी की पॉकेट में जाकर। ये मत कीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।